ये पसीने की महक और कभी न खत्म होने वाली मेहनत की एक जिंदा मिसाल है। ये मालीगांव है। इसी शहर की इन्हीं तंग गलियों और शोर मचाती मशीनों के दरमियान एक ऐसी कहानी परवान चढ़ रही थी जो आगे चलकर हजारों की तकदीर बदलने वाली थी। ये वो घर है जहां ख्वाब देखे नहीं जाते थे बल्कि तराशे जाते थे। यहीं इसी टूटे फूटे मकान से शुरू होती है हमारे नईम सर की जिंदगी। उनकी शुरुआती जिंदगी तो शदीद गुर्बत में गुजरी है और एक ऐसा बचपन जिसने उनकी शख्सियत बनाई और उन्हें जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखाए। सोचें, उनके वालिद 2 पावर लूम चलाते थे, लेकिन घर के हालात इतने खराब थे कि नईम सर को जेब खर्च के लिए मिलते थे सिर्फ 5 पैसे, और कभी कभी तो वो भी नहीं। ये वो दौर था जब बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन ऐसे हालात में भी उनके घर वालों ने उनके इस सफ़र में हमेशा साथ दिया। तो तालीम का जुनून वो तो बचपन से ही था। स्कूल इतना दूर था कि रास्ता छोटा करने के लिए हर रोज एक कब्रिस्तान से गुजरना पड़ता था, और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं, पूरे 4 साल। अक्सर तो खूनखार कुत्ते पीछे पड़ जाते थे, लेकिन इल्म की जो लगन थी ना, वो हर डर पर भारी थी। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प वाकया है उनके बचपन का। हुआ यूं कि स्कूल में एक अमीर दोस्त ने उन्हें एक नई कमीज तोहफे में दी। अब वो तो खुशी खुशी घर आए, लेकिन वालिद ने शाबाशी देने के बजाय गुस्सा किया और कहा, हम खैरात नहीं लेते, ये कमीज तुम्हें तुम्हारी गुर्बत की वजह से मिली है। अगले ही दिन वो कमीज वापस करनी पड़ी। इस एक वाकये ने उन्हें खुददारी का वो सबक सिखाया जो शायद किताबों में नहीं मिलता। खैरात, मदद और तोहफे का फर्क समझा दिया। तो बचपन के ये सबक उनकी शख्सियत का हिस्सा बन गए, और जब जवानी में कदम रखा तो जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अब सवाल सिर्फ अपनी जात का नहीं था, बल्कि एक बड़े मकसद को ढूंढने का था। और फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो एक अफसाना पढ़ रहे थे, टूटे बरबत के तार, और पढ़ते पढ़ते उन्हें ऐसा लगा जैसे ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि उनकी अपनी है, जैसे ये अल्फाज उन्हीं के लिए लिखे गए हैं। इसी वक्त उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी कौम को, उनके लोगों को अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है तालीम। वो चाहते तो कोई अच्छी नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कौम के लिए कुछ करने का फैसला किया, और ये फैसला जहालत के खिलाफ एक जंग का ऐलान था। वो जानते थे कि अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कहीं से तो शुरू करना था। बस इसी जज्बे के साथ उन्होंने पावर हाउस के करीब अपने बहनोई के मकान के एक छोटे से कमरे में क्लास का आगाज किया। फिर उसके बाद इसी से लगकर उन्होंने मालीगांव के उस वक्त के सबसे पसमानदा इलाके जाफर नगर में स्कूल की बुनियाद रखी। तो मकामी लोगों ने शदीद मुखालिफत शुरू कर दी। कुछ लोग तो ये मुतालबा करने लगे कि भाई स्कूल नहीं, यहाँ पब्लिक टॉयलेट बनाओ, हमें इसकी ज्यादा जरूरत है। और मुखालिफत सिर्फ बातों तक नहीं रही। लोग रोज रात को स्कूल के ताले पर गलाजत लगाकर चले जाते, और हर सुबह नईम सर खुद अपने हाथों से वो गलाजत साफ करते और फिर ताला खोलते। सोचें जरा, कैसा अज़्म होगा, कैसी बर्दाश्त होगी। उनकी ये हालत देखकर एक दिन उनके दोस्त ने उनसे पूछ ही लिया कि यार, कितनी दीवानगी है तेरे अंदर इन जाहिलों को इल्म सिखाने की। और सच पूछें तो यही दीवानगी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इतनी मुखालफत और इतनी मुश्किलात के बावजूद तामीर का वो सफर रुका नहीं। एक छोटे से टन के शेड से जो ख्वाब शुरू हुआ था, वो अब एक डिजिटल कैंपस बनने जा रहा था। देखें, ये सफर कितना लंबा था। 1995 में सिर्फ 4 बच्चों के साथ एक शेड में शुरू हुई, फिर 2000 में मंजूरी के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा, और उसके बाद भी सालों की जद्दोजहद, एहतजाज, मार्च, तब जाकर कहीं 2016 में सरकारी ग्रांट मिली। तो फर्क देखें जरा, कल क्या था, एक उधार के टन शेड में सिर्फ 4 बच्चे, और आज इसी इदारे के अलग अलग कैंपसेस में 2500 से ज्यादा तलबा पढ़ रहे हैं और 82 लोगों का स्टाफ है। ये है इस दीवानगी का असल नतीजा। तो जाहिर है नईम सर की ये मेहनत बेकार नहीं गई। उनकी पूरी जिंदगी की जद्दोजहद ने वो फल दिए हैं जिनकी मिठास आज हजारों तालिब इल्मों की जिंदगियों में घुल चुकी है। उन्होंने सिर्फ एक स्कूल नहीं बनाया, बल्कि इल्म का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। बेगम हजरत महल प्राइमरी स्कूल, इस स्कूल की बुनियाद 1995 में रखी गई। इस स्कूल की इमारत की कई मरतबा तामीर नौ हुई। यहाँ पर KG से लेकर 12वीं जमात तक आला तालीम दी जाती है।
इसके बाद सन 2012 में शाहीन बाग में गुलशन आमना हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज नई इमारत की बुनियादें रखी और इसको इल्म की बुलंदी तक पहुंचाया। यहाँ उन्होंने स्कूल को डिजिटल स्कूल में तब्दील कर दिया ताकि यहाँ के तलबा सिर्फ किताब तक ही महदूद न रहें, इस दुनिया की तेज तरीन दौड़ में सबसे आगे रहें। उन्होंने तालीम के लिए प्रोजेक्टर रूम, साइंस रूम, लाइब्रेरी, VR से तालीम को आरास्ता किया। सन 2016 में मारिया सदफ नईम शाहीन प्राइमरी स्कूल उसी कैंपस में शुरू किया। हाजी मोहम्मद सलीम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज उनकी मेहनत का सबूत है। और तो और दर्जनों दूसरे स्कूलों के क़याम में भी उन्होंने मदद की और मुस्तकबिल में एक फार्मेसी कॉलेज बनाने का भी इरादा है। उनकी इन्हीं तालीमी खिदमात को देखते हुए मालीगांव लायंस क्लब ने उन्हें बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया और अमरावती की संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी ने उन्हें एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। स्कूल का जो नारा है ना, अंधेरे से उजाले की तरफ, वो वाकई सच साबित हुआ है। जब उनसे पूछा गया कि नई नस्ल के लिए आपका क्या पैगाम है, तो उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, ईमानदारी। उनका ये मानना है कि अगर हम सब अपने अपने हिस्से की ईमानदारी पर डटे रहे ना, तो दुनिया जो चाहे करती रहे, तब्दीली आकर रहेगी। अल्लाह ने हमें जो भी जिम्मेदारी दी है वो इसलिए दी है कि उसने हमें इसका अमीन समझा है। मोहतरम डॉक्टर नईम शाहीन साहब, आज हम सबके लिए ये एक जज्बाती लम्हा है। आपका हमारे साथ गुजरा हुआ वक्त महज एक ड्यूटी नहीं था, बल्कि हम सब के लिए सीखने का एक सुनहरी दौर था। आपने इस इदारे को सिर्फ अपना वक्त ही नहीं दिया, बल्कि अपनी मेहनत और खुलूस से उसे सींचा है। आपने हमेशा एक रहनुमा और एक सरपरस्त के तौर पर हमारी मुश्किलात को हल किया। आपकी मौजूदगी में हमने काम को सिर्फ काम नहीं समझा, बल्कि एक टीम की तरह मिलकर हर चैलेंज का सामना करना सीखा। आपकी बातें और आपका काम करने का तरीका हमारे लिए हमेशा एक मिसाल रहेगा। आपकी कमी हमें हमेशा महसूस होगी। हमें उम्मीद है कि आप इस सबकदोशी के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। आखिर में स्कूल का पूरा स्टाफ मिलकर डॉक्टर नईम सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया।